हाँ तो पिछले लेक्चर में हमारी जो बात चल रही थी वो हमने स्टार्ट कर दिया था किससे। हमारा स्टार्ट हो गया था कंपास सर्वे से। ठीक है, ये चीज आपको शायद इतनी याद हो कि कंपास सर्वे हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और कंपास सर्वे में क्या क्या मेन होता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखनी है। अब कंपास सर्वे की अगर हम बात करें, हाँ हिमांशु पांडे को डाउट है बेटा जो आप हैंड रेस कर रहे हैं? नहीं है तो अपना हैंड नो डाउन कर लो। सर। तो हैंड डाउन कर लो बेटा अपना, है ना। ठीक है चलो। तो बात हम लोगों की जो चल रही है वो किससे रिलेटेड चल रही है कि हमारा कंपास सर्वे यानी कि दिक् सूचक सर्वेक्षण क्या होता है। अब दिक् सूचक सर्वेक्षण में मैंने आपको बताया था ये किस प्रिंसिपल पे आधारित होता है। ये इसका प्रिंसिपल होता है ट्रेवर्सिंग, यानी कि चक्रम सर्वेक्षण, चक्रमण सर्वेक्षण जो है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया आपका दिक् सूचक सर्वेक्षण यानी कि कंपास सर्वे। इसका प्रिंसिपल क्या बताया मैंने आपको? इसका प्रिंसिपल है आपका ट्रेवर्सिंग, इसको बोलते हैं चक्रम सर्वेक्षण। ठीक है, इस प्रिंसिपल पर आधारित होता है। चक्रम दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन कैसा होता है कि आपने यहां से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से बी पे गए, बी के बाद सी पे गए, सी के बाद डी पे गए और ये आ गए ए बी सी डी ई। ये चक्रम कैसा है आपका? ओपन ट्रेवर्स है। क्लोज की अगर हम बात करेंगे, फ्रॉम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, बी से सी पे आए, सी से डी पे आए, डी से दोबारा ए पे आ गए। ये क्या हो गया आपका? क्लोज ट्रेवर्स हो गया। और यही क्या हो गया आपका? एक एरिया हो गया। अब इसमें हमने सीखा कि चलो ये तो ओपन और क्लोज ट्रेवर्स के आधार पे बात चल रही थी। तो अब इस लाइन की जो बात चल रही है कि ये जो लाइन ए बी गई है, ठीक है, ये जो ए बी लाइन गई है इसकी लेंथ तो आप पता कर लोगे। इसकी जो एल है यानी कि लेंथ जो है वो तो आप क्या कर लोगे? पता कर लोगे किससे? विद द हेल्प ऑफ चेन सर्वेइंग से या टेप की मदद से आप इसकी लेंथ तो पता कर लोगे। अब मैं आपसे कहने लगूं कि बेटा ये बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है इस लेंथ की, कि ए बी ये जो लेंथ है, ए बी लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी? ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? डायरेक्शन से आपको क्या समझ में आता है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, यही तो पता है आपको। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन में सिर्फ आपको ये पता है, नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट और एक आपका वेस्ट। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है डायरेक्शन का है। अब हमें हर लाइन पे जाके देखना होगा कि मेरी ये जो लाइन है, जैसे ये लाइन चल रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। तो मैं क्या करता हूं, इसी पॉइंट पे एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूं। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आपको ये पता लग रहा है कि मेरी जो ये लाइन ए बी है ये किस डायरेक्शन में जा रही है? नॉर्थ ईस्ट में जा रही है। कहां जा रही है? नॉर्थ ईस्ट में। कभी आपने किसी को सुना होगा बोलते हुए कि भाई ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहां जा रहा है, तो उसका मतलब ये कहां से पता लगा? इस तरीके से पता लगा। अब ये नॉर्थ, ये तो पता लग गया हमें कि ये नॉर्थ ईस्ट में, ऐसे हम हर लाइन पे देखेंगे ड्रॉ करके। अब बीसी हमारी किस में जा रही है? देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। बीसी कहां जाएगी? देखो डायरेक्शन कैसे कैसे होती है, नॉर्थ से ईस्ट होगी, फिर या तो साउथ से ईस्ट होगी, ठीक है, और क्या होगी? साउथ से वेस्ट होगी, और क्या होगी? नॉर्थ से वेस्ट होगी। ये चार ही डायरेक्शन होती हैं, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ही डायरेक्ट, ऐसा नहीं बोलोगे ईस्ट से साउथ नहीं बोलोगे, ठीक है, ईस्ट से नॉर्थ नहीं बोलोगे, और साउथ, ये जो आपका क्या नाम है इसका, वेस्ट से नॉर्थ नहीं बोलोगे और वेस्ट से साउथ नहीं बोलोगे। ये सिर्फ चार ही डायरेक्शन है। नंबर वन नॉर्थ से ईस्ट, ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका? साउथ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट और नॉर्थ से वेस्ट। ये चार डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग चलते हैं। अब आपने देखा कि ये लाइन कहां जा रही है आपकी? साउथ से ईस्ट में जा रही है। ऐसे ही इसको देखा आपने, ये लाइन कहां जा रही है? अगेन साउथ से, ये वेस्ट में है तो ये साउथ से वेस्ट जा रही है। इस लाइन को अगेन देखा तो ये कहां जा रही है? नॉर्थ से वेस्ट जा रही है। तो ये डायरेक्शन तो आपको पता लग गई कि हम किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, है ना। हमारा जो ट्रेवर्स है या जहां जहां हम मूव कर रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बट परेशानी ये निकल के आती है कि कितने एंगल पर, कितने डिग्री पर हम लोग मूव कर रहे हैं।
ये चीज निकल के आती है। ठीक है, अब पहले ही मैं इसकी लाइन का पता लगाना है मुझे, तो भाई ये एक एंगल बनाएगा यहां से, ध्यान सुनना, एक ये एंगल बनाएगा कहां से, यहां से लाइन बनाएगा। बेटा आर्यन मंदर, आर्यन मंदार, यस सर। बेटा म्यूट कर लो, जब कुछ नहीं पूछना है तो अपना आपको म्यूट रखो ना। मैं समझा रहा हूँ क्लास में आपको कैसे ऑनलाइन लेक्चर लेने हैं, डाउट हो तो खाली अपना आपको अनम्यूट करो। उनको समझ में नहीं आई क्या बात, म्यूट करो उसे, नहीं आई। चलो, तो कहानी ये आती है कि भाई यहाँ पे अब इस लाइन ए बी का एंगल कैसे पता लगेगा, कि मैं एक एंगल पे ही तो मूव करूंगा, तो उसके हिसाब से फिर निकल के आते हैं कि ये एंगल जो होता है इसको बोला क्या जाता है, ये मैंने बताया था, इसको बोला जाता है बेयरिंग। क्या बोला जाता है आपका, बेयरिंग, या हिंदी में बोलते हैं इसको दिक्मान। क्या बोला जाता है, दिक्मान बोला जाता है। अब ये हम निकालते कैसे हैं, बेयरिंग कैसे निकालते हैं, कितने प्रकार की बेयरिंग होती हैं, ये सब चीजें हम लोगों को पढ़नी थी। उससे पहले हम लोग देख रहे थे कि कौन किस एक हर एक चीज को नापने का एक आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। अब जैसे मान लो कि आप कोई डिस्टेंस नाप रहे हो, ए से लेके बी तक नाप रहे हो, तो ए क्या है आपका, ए एक आपका रेफरेंस पॉइंट है कि जिसकी सहायता से आप जो है कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, है ना। तो ऐसे ही एंगल के नापने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि भाई किसके रेफरेंस पॉइंट में हम एंगल नापें, ये तो पता होना चाहिए हमें। तो उसके हिसाब से दो तीन चीजें देखी जाती हैं आपकी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, उसको देख लेते हैं। ये बता चुका हूं मैं आपको आई थिंक। एक तो होता है किसी भी अर्थ का ट्रू मेरिडियन, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये दो पे ही हम लोग फोकस करेंगे, ज्यादा हम नहीं जाएंगे। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है और ट्रू मेरिडियन क्या है। अब ये अर्थ का शेप है, ठीक है, अंडाकार होता है, स्फोरड होता है। अब इस अर्थ के इस शेप में क्या होगा कि यहाँ पे एक आपकी लाइन आएगी इस तरीके से। ये जो लाइन गुजरती है यहाँ से बिल्कुल सेंटर से, जो उसकी इस रेखा से गुजरती है, इसको बोलते हैं नॉर्थ और साउथ, है ना। इस यहाँ से जो गुजरती है लाइन, वो लाइन क्या होती है आपकी, वो लाइन सीधे क्या कहलाती है यहाँ पे, ये लाइन बिल्कुल कहलाएगी ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन। अब ट्रू मेरिडियन का मतलब जो हिंदी में बोला जाता है, इसको बोला जाता है मध्यांतर रेखा। क्या बोला जाता है, मध्यान्ह रेखा बोला जाता है। और मैग्नेटिक मेरिडियन को क्या बोला जाता है, चुंबकीय रेखा बोला जाता है। अब इस रेखा के पास से ही एक रेखा और निकलती है, या तो इधर से होके निकलेगी या ऐसे निकल जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी ट्रू मेरिडियन, ठीक है, और ये हो गई आपकी एमएन मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये हो गई आपकी टी एन ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये दो रेखा निकलती है। इन इन रेखाओं के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अपना जो है, जो भी आपका कोई सिस्टम होता है बेयरिंग निकालने का, उस किसी लाइन का, उसकी बेयरिंग निकाल ली जाती है। अब कैसे देखो, ये तो हमने अर्थ के शेप में देखी। अब बिल्कुल इसी को देखो आप किसके वेक्टर रूप में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो। कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको मैंने ट्रू लाइन बोल दिया, टीएन बोल दिया, और ये जो लाइन गई है इसको बोल दिया मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ये दो हो गई। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बना है, इसको बोला जाता है क्या, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या बोला जाता है इसको, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोला जाता है। ये एक चीज ये दर्शाती है कितना अंतर आया है दोनों के साइड में, दोनों लाइनों के बीच में। यानी कि इसको क्या बोल दिया हमने, चुंबकीय दिक्पात। क्या बोल दिया हमने, चुंबकीय दिक्पात बोला जाता है इस लाइन को। इस एंगल को, जो ये एंगल बना है हमारा, इसको बोला हमने चुंबकीय दिक्पात, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब ये तो लाइन ही हो गई। अब हम देखना है कि अब सर हम जो ट्रू मेरिडियन के रेफरेंस में नापेंगे तो उसको क्या बेयरिंग बोलेंगे, और मैग्नेटिक बेयरिंग के रेफरेंस में नापेंगे तो क्या बेयरिंग बोलेंगे। मान लो अब हम इसमें से क्या करते हैं, जस्ट मानो कि ये ट्रू बेयरिंग है,
ट्रू बियरिंग है। अब इसके रेफरेंस में ये लाइन चली, लाइन ए बी, तो हमेशा क्या होगा, ये जो बियरिंग आएगी ये वाली थीटा, ये क्या कहलाएगी तब, अगर ये ट्रू मेरिडियन के रेफरेंस में होगी तब ये बियरिंग क्या कहलाएगी, तब कहलाएगी ये ट्रू बियरिंग। क्या कहलाएगी ये तब, ट्रू बियरिंग कहलाएगी। यही अगर लाइन ऐसे जो खिंची हुई है आपकी इसी के रेफरेंस में आ जाए, जैसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन थी तो इसके रेफरेंस में अगर चली, इसको भूल जाओ अभी, ये है ही नहीं, ट्रू मेरिडियन है ही नहीं अभी, तो इसके रेफरेंस में अगर जो एंगल बनेगा मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनेगा, ये क्या कहलाएगा आपका, मैग्नेटिक बियरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, ये मैग्नेटिक बियरिंग कहलाएगा ये लाइन। ठीक है, तो इसी आधार पर फिर हम लोग क्या करते हैं, पूरा अपनी लाइनें पढ़ेंगे, कौन कौन से बियरिंग होते हैं, किस तरीके से दिखाई जाती हैं चीजें, ये सब सिस्टम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग देखना है हमें। अब उस टॉपिक पे चलते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और आपको याद भी रखना है कि कौन सी बेयरिंग क्या होती है और किस बेयरिंग को क्या कहा जाता है, कौन सी बेयरिंग कहाँ से नापी जाती है, वो सब चीजें हम लोग अब देखेंगे। ये क्या पूछा अखिल ने कि ट्रू मेरिडियन को इंटरवल लाइन वही कह सकते हैं कि नहीं। बेटा कौन सी लाइन, क्या कहना चाह रहे हो, अपना माइक अनम्यूट करके बोलो अखिल। ट्रू ट्रू मेरिडियन को इंटरवल लाइन कह सकते हैं कि नहीं। किस तरीके की इंटरवल लाइन, लेकिन ये कोई इंटरवल मतलब बोलो। मेरिडियन का मतलब क्या होता है सर इसमें। मेरिडियन का मतलब होता है मध्यांतर, कोई भी एक मध्यांतर है, जैसे कि अर्थ में होता है, अर्थ में कोई रेखा निकलती है, एक रेखा है, अर्थ को कभी ध्यान से देखा हो तो एक लाइन तो ऐसे इसके ऐसे गुजरती है और एक लाइन ऐसे गुजरती है, देखा है कभी अर्थ के, कभी ग्लोब देखा हो तो, है जी ना। सर। हाँ, तो ये जो जी मध्यांतर रेखा बीच से गुजरती है उसको मेरिडियन बोला जाता है, कि हम अर्थ के सेंटर से कोई हम रेफरेंस जो है नाप कर अपना एंगल निकाल रहे हैं, तो यही मेरिडियन होता है आपका। एक मेरिडियन बेसिकली एक रेफरेंस होता है। जी सर। हाँ, और जो तुम कह रहे हो इंटरवल वाली बात, तो यहाँ कोई बनेगी नहीं। ठीक ठीक सर। है, हाँ चलो, और कोई डाउट किसी बच्चे को। नो सर। ठीक है चलो। सर हाँ बोलो बोलो। सर ये कह रहे हैं कि सर जो ये मैग्नेटिक वाला जो सेकेंड आप बताएं सर, जो मतलब जो ट्रू वाला था सर, जो मध्यांतर रेखा था उसके अगर इंक्लाइंड से होकर के जाएगा सर, और उस मतलब तो लो इस तरीके, हाँ हाँ बोलो बोलो, बोलते रहो। जो सेकेंड वाला सर आप बताए हैं। देखो बेटा ऐसा होता है, कभी भी ये दोनों लाइनें ना एक साथ नहीं होती है, ये ट्रू बेयरिंग है, ये नॉर्थ है ना। जब हम हाँ कुछ सर। भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग क्या करेंगे, उसको मैग्नेटिक बेयरिंग ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जी सर। क्योंकि ट्रू जी बेयरिंग क्या होती है, कभी भी हमारे अर्थ में हम ट्रू बेयरिंग नहीं निकाल सकते, ये हमेशा ध्यान जी रखना, सर। उसकी वजह बताऊंगा अभी क्या होती है। लेकिन जब भी हम कभी नापते हैं, जैसे सपोज करो ये लाइन, एक लाइन नाप रहे हैं ABCD, ये नाप रहे हैं, तो हम लोग जब भी नापते हैं जी पता है क्या नापते हैं, ये इसको जी सर। मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक रेफरेंस नाप मानते हैं। तो यहाँ जो एंगल निकल के आता है, क्या निकल के आता है, वो मैग्नेटिक बेयरिंग निकल के आता है। ठीक है, जी सर। और अगर वो जी क्वेश्चन सर। में कहते हैं कि आपको डेक्लिनेशन दिया हुआ है, चुंबकीय दिक्पात दिया हुआ है, तब तो हम ट्रू जी बियरिंग सर। निकाल सकते हैं। ठीक है, जी सर। ट्रू जी बियरिंग और उसकी लाइन एक साथ नहीं होती कभी भी, जब जब हम कैलकुलेट करेंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि बेटा ट्रू बियरिंग हमेशा सीधी होती है और मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है, थोड़ी सी टिल्ट होती है। ठीक है, अगर इसके जी रेफरेंस में पॉइंट, इसके रेफरेंस में लोगे लाइन, यहां से लोगे तो ये ट्रू ट्रू बियरिंग हो जाएगी, और अगर इसके रेफरेंस में एंगल नापोगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग हो जाएगा। ठीक है, जी सर। और कुछ जी सर। बताओ, कोई डाउट है तो। नहीं सर, नहीं, थैंक यू सर। ठीक है चलो, अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो करना है हमें, सिस्टम क्या है, पूरा सिस्टम समझना है हमें, उसको देखो अब। एक सेकंड, सिस्टम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग। ठीक है, दिक्मान लिखने की प्रणालियां, दिक्मान लिखने की प्रणालियां,
ये क्या होती है। अब दिक्मान लिखने की प्रणालियां देखो क्या होता है। जो एंगल की बात कर रहे हैं मैग्नेटिक बेयरिंग, इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले इसमें दो चीजें आती हैं। सबसे पहला जो आता है इसमें केस, वो केस आता है आपका नंबर 1, होल सर्किल बेयरिंग, इसको बोला जाता है WCB। याद रखना इसको, होल सर्किल बेयरिंग। और हिंदी में बोला जाता है इसको पूर्ण वृत्त दिक्मान। ठीक है, ये हो गया एक तो। अब ये किस प्रकार की बेयरिंग होती है इसको समझ लो। देखो, ये बेयरिंग होती है 0 डिग्री से लेकर आपका 360 डिग्री तक का एंगल। अगर ये एंगल लिखा हुआ है इस तरीके से, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का एंगल लिखा हुआ है, तब ये क्या होता है आपका होल सर्किल बेयरिंग होता है, WCB। ठीक है, पूर्ण वृत्त दिक्मान। अब इसको कैसे देखा जाता है, ये आपका देखो 4 चीजें बताऊंगा अभी मैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर आपकी सर्वे लाइन AB, ये सर्वे लाइन है, ये एंगल यहां से बनाया। हम अभी मैग्नेटिक बेयरिंग की बात करेंगे, सिर्फ बेयरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बेयरिंग हो गई, ये कौन सी हो गई आपकी होल सर्किल बेयरिंग। एंगल कितना बनेगा, 90 से कम बनेगा, क्योंकि 0 ये है, 90, 180, 270 और दोबारा के कहा 360 पे ये खत्म हो जाता है ना। पूरा 360 घूम गया, तो ये एंगल दिख गया आपको। कहां से बना रहा है एंगल, होल सर्किल बेयरिंग एंगल हमेशा ध्यान रखना कहां से बनेगा, वो नॉर्थ से ही स्टार्ट होगा, इस वाले पॉइंट से। यानी कि अगर हम बात करें अगला वाला केस, अगर लाइन यहां आ गई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये जो एंगल बनेगा वो कहां से बनेगा, यहीं से बनेगा। देख रहे हो कहां से बनाया मैंने, नॉर्थ वाली लाइन से ही एंगल बनाया है। और सर्वे लाइन कहां गई, आ गई आपकी AB आ गई, AB सर्वे लाइन ही आ गई। सिमिलरली अगले केस में जाऊं, ये अगर इस क्वाड्रेंट में आ गए तो ये बनेगा एंगल नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो ये θ1, ये देखो θ2 और ये θ3। और अगले केस में अगर आ जाए हम, लाइन आपकी ये है चल रही है, तो ऐसे नहीं कि ये एंगल हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट होगा क्लॉकवाइज चलते हुए पूरा एंगल जो ये बनेगा ये वाला, तो ये हो गया आपका θ4। लाइन हो गई आपकी A से लेके B तक। तो ये जो θ1, θ2, θ3, θ4, ये सब क्या है आपके होल सर्किल बियरिंग होते हैं। और इनका एंगल कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक पूरा क्लॉकवाइज वेरी करता है। कैसे चल रहा है देखो, देख रहे हो आप, ये कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो, ये यहां से यहां आया, ठीक है, फिर और आगे गया, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन यही है, क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, मूव जो है ये क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है। तो आपको ये समझ में आता है कि होल सर्किल एंगल वो एंगल होता है, बेयरिंग एंगल, जो 0 से लेकर 360 डिग्री तक वेरी करता है। और जो क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन से ही नापा जाता है। कहां से नाप रहे हैं, देखो बार बार हम नॉर्थ वाले पॉइंट से ही इसको नाप रहे हैं हर बार, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को इस पॉइंट में? नो सर। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा। अगला पॉइंट आता है आपका ये, बेटा म्यूट कर लिया करो विष्णु पांडे, डाउट खत्म, म्यूट कर लो अपने आप को, बहुत सही। चलो अगला क्वेश्चन जो आता है आपका, अगला जो बेयरिंग आएगा उसको देख लेते हैं अब। अगला बेयरिंग आया है नंबर 2 हमारा, क्वाड्रेंटल बेयरिंग। क्वाड्रेंटल और रिड्यूस्ड बेयरिंग। ठीक है, चतुर्दर्श दिक्मान प्रणाली। ठीक है, चतुर्दर्श दिक्मान प्रणाली। ठीक है, ये निकल के आता है। अब इसको क्या बोला जाता है और ये कैसे नापा जाता है, देखो समझो। पहले ये एंगल हमेशा क्या होगा, ध्यान से समझना, 0 से लेके
90 डिग्री तक वेरी करेगा सर। वो 0 से किस में वेरी कर रहा था आपका, 0 से 360 चल रहा था, लेकिन ये कहां से चलेगा, 0 से सिर्फ 90 चलेगा, प्लस अलोंग विद डायरेक्शन ऑफ लाइन। डायरेक्शन ऑफ लाइन, डायरेक्शन कौन कौन सी बताई थी मैंने, डायरेक्शन बताई थी नॉर्थ से लेके मैंने आपको बताई ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ से वेस्ट, साउथ से ईस्ट और साउथ से वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन और ये एंगल मिलके क्या बनाता है आपका क्वाड्रेंटल एंगल बेयरिंग बनाएगा। देखो अब कैसे कैसे भाई। पहला केस ये है, ये लाइन है आपकी, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अब मुझे अगर ये एंगल लिखना है, θ1 लिखना है, तो θ1 तो भाई जो भी एंगल होगा किससे कम होगा आपका, 0 से 90 के बीच में ही होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट आ गया, ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है। ये फिर यहाँ से यहाँ तक 0 90 हो गया, ये भी 90, ये 0, तो 90 90 क्वाड्रेंट हो गए सारे, है ना। 90, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो पहले वाले को क्या लिखूंगा मैं, नॉर्थ, क्वाड्रेंट कौन सी, डायरेक्शन कौन सी, नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ से लेके ईस्ट, तो नॉर्थ से θ1 ईस्ट। ये लिखने का तरीका होता है किसको, क्वाड्रेंटल बेयरिंग को। दोनों डायरेक्शन के बीच में एंगल लिखा जाएगा आपका। अगर मैं इसको कहने लगूं फॉर एग्जांपल, तो नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, ये ऐसे लिखी जाती है क्वाड्रेंटल बेयरिंग। अगला केस अगर मैं देखूं इस तरीके से, ये जो लाइन, सॉरी, अब ये लाइन यहां आ गई, ठीक है। तो आप कहोगे सर कि बेयरिंग तो हर बार हम यहां से देख रहे हैं, ये क्वाड उसमें WC बेयरिंग तो यहां से पूरी यहां से होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, ये साउथ से ईस्ट जाएगा, यहां से नहीं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। तो ये यहां से चले जाएगा, कहां से जाएगा, साउथ से ईस्ट जाएगा। एंगल कितना रखोगे, एंगल मान लो ये 30 डिग्री है या θ2 है, तो क्या लिखोगे, साउथ θ2 ईस्ट, और क्या लिख सकते हो, साउथ 30 डिग्री ईस्ट। इसको इस तरीके से मेजर करोगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अगले वाले केस में लेते हैं, ये लाइन हो गई आपकी, ये अब कहां से चल रहा है, साउथ से वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो एंगल कहां से होगा, ये वाला होगा, θ3 ये होगा। तो क्या लिखोगे, साउथ θ3 वेस्ट, और एंगल बोल दो इसको भी 30 डिग्री बोल दिया अगर हमने, तो साउथ 30 डिग्री वेस्ट। ऐसे ही अगले केस में आ जाओ, इसमें आ जाओ, अगले केस में क्या आएगा, ये आएगा, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ये वाला एंगल जो होगा आपका, ठीक है। इसको मान लिया हमने θ4, तो नॉर्थ से θ4 वेस्ट, और नॉर्थ से θ4 कितना हो जाएगा आपका एंगल हो जाएगा, इसको मान लिया हमने 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री वेस्ट, ठीक है। ये सिचुएशन आपकी इस तरीके से बन जाती है। समझ में आ गई ये सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन आपकी इस तरीके से बन जाती है। यहां तक कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेंटल बेयरिंग क्या होती है और होल सर्किल बेयरिंग क्या होती है, इसमें आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज जाके बुक में, किताब में देखना, किताब है तो नहीं, ठीक है, लेकिन ये अगर वीडियो दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कौन कौन सी बेयरिंग कौन सी होती है, ठीक है। अब इसके बाद आगे अगला टॉपिक आता है आपका, इसी के अंदर एक लाइन होती है फोर बेयरिंग और एक लाइन होती है आपकी, या फिर इसकी बात करेंगे कन्वर्जन होता है। पहले मैं आपको कन्वर्जन बता देता हूँ, कन्वर्जन में क्या क्या डिफरेंस आते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन की अगर बात करें कि आपको कन्वर्ट करना है, होल सर्किल बेयरिंग से कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, है ना, तो वो चीज और समझ लो। एक सेकेंड, हाँ तो चलो कन्वर्जन तो बाद में, पहले लाइन देख लेते हैं कि कौन सी लाइन आपकी किस प्रकार की लाइन होती है। पहले लाइन की बात कर लेते हैं। एक लाइन होती है आपकी फोर बेयरिंग और एक होती है आपकी बैक बेयरिंग, ठीक है, ये समझो पहले। इसी में आता है तीसरा पॉइंट जो आता है आपका फोर बेयरिंग, यानी कि जो लाइन आगे की तरफ बढ़ रही है, फोर बेयरिंग। अभी समझाऊंगा कौन सी फोर बेयरिंग होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अग्रदिक्मान, अग्रदिक्मान। अब ये अग्रदिक्मान क्या होता है,
ठीक है। रेखा का बेयरिंग जो सर्वे लाइन पर कार्य की प्रगति की दिशा में लिया जाता है, ठीक है। ये कह रहे हैं सर क्वाड्रिलेटरल बेयरिंग में 90 डिग्री को भी ले सकते हैं ना? हाँ हाँ 90 डिग्री लिया जाएगा आपका। 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल जो होगा वो आपका, जैसे लिख सकते हो आप नॉर्थ 90 डिग्री, ईस्ट लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ले सकते हैं। अब ये लाइन कौन सी होती है देखो, सपोज करो कि आप में एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग बाद में भी। अगर ये आपकी लाइन है, सर्वे लाइन ए से लेके बी है, आप बी से लेके फिर सी पे जा रहे हैं, ये समझो, है ना। जब ए से बी पे जा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा कार्य किस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में कार्य चल रहा है, ए से बी की तरफ चल रहे हैं। तो ये जो बियरिंग बनेगी, इस लाइन की जो बियरिंग बनेगी यहाँ पे, इसको क्या बोलोगे, बियरिंग तो है ही है आपकी, ये बियरिंग कैसी बन जाएगी आपकी, फोर बियरिंग बन जाएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो एंगल निकल रहा है वो क्या कहलाया आपका, फोर बियरिंग निकल रहा है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ए बी तो हो गई अगली वाली डायरेक्शन, इसको बी ए भी तो बोल सकता हूं मैं कि बी से लेके ए पे, इस तरीके से। तो भाई इस लाइन का ये जो क्वाड्रेटर, ये जो बियरिंग बनेगा ये वाला, देखो ये तो हो गया आपका फोर बियरिंग, और ये जो बियरिंग बना है ये बियरिंग क्या बन गया आपका, बैक बियरिंग बन गया। क्या बन गया आपका, ये बैक बियरिंग। तो फोर जो पढ़ने वाले थे हम लोग, क्या पढ़ने वाले थे, बैक बियरिंग, पश्चिम दिक्मान। पश्चिम दिक्मान, ठीक है, ये दोनों पढ़ने वाले थे हम, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग पढ़ने वाले थे। अब इसमें आपने देखा कि फोर बियरिंग आपको पता लग गई और बैक बियरिंग। अब इसमें एक चीज रूल निकल के ये आता है कि दोनों रेखाओं में कितना अंतर होता है, फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों बियरिंग में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 180 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, ये होता है। नहीं होगा तो क्या कंडीशन आती है वो आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर हम ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं किसी सिचुएशन में, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 180 डिग्री। पॉजिटिव साइन का उपयोग कब करना है और नेगेटिव साइन का उपयोग कब करना है ये और समझ लो। ये जो ऊपर लिखा ना प्लस माइनस करके लिखा है, ठीक है, ऐसे तो लिखा है ये, तो पॉजिटिव साइन का उपयोग हमें करना है, तुम लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है ना, कितना बोल चुका हूं अजीम। जब क्लास में आया करो तो अपना माइक म्यूट कर लिया करो। मेरे क्लास में आया ना, पॉजिटिव साइन क्या होता है आपका, फोर बियरिंग जब होगा पॉजिटिव साइन का यूज करना है जब फोर बियरिंग का मान जो है, फोर बियरिंग का मान 180 से कम होगा, यानी तब तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। और नेगेटिव साइन का भी यूज करेंगे जब फोर बियरिंग का मान 180 डिग्री से अधिक होगा, ठीक है। उस हिसाब से अपने हम बैक बेयरिंग निकाल सकते हैं। सपोज करो आपको इस लाइन का 45 डिग्री पता है, मान लिया, तो इस लाइन का आपको बेयरिंग तो पता लग गया, ठीक है, इस लाइन का बेयरिंग तो आपको पता लग गया 45 डिग्री है। अब बैक बेयरिंग निकालना तो कैसे करोगे, अब ये 180 डिग्री से कम है, 45 डिग्री तो 180 डिग्री से कम है ना, तो कैसे निकालोगे, बैक बेयरिंग हो जाएगा आपका 45 डिग्री प्लस 180, तो बैक बेयरिंग निकल जाए कितना आ जाएगा, 5 और 8 4 12, और ये हो गया 225 डिग्री। क्या निकल के आ जाएगा आपको, ये जो एंगल बना है कितना बना है, 225 डिग्री बना है। कितना बना है, 225 डिग्री। सेम यही एंगल अगर बैक फोर बेयरिंग आपका 180 ज्यादा हो जाता है, यानी कि 270 होता है, सपोज करो 270 होता है, तो क्या करते हैं हम, 270 माइनस 180, 90 डिग्री हमको मिल जाता है, हमारा बैक बेयरिंग मिल जाता। तो ये चीजें इस तरीके से आपकी कैलकुलेट करी जाती है। समझ में आगे बात इतनी, यहां तक बताओ कोई डाउट है आप लोगों को, बाकी चीज जो हम कल करेंगे स्टार्ट। ओके सर, कोई डाउट है, रिपीट कर दीजिए। रिपीट करते हैं, ठीक है चलो। ये अजीम जरा बेटा बोले है कुछ, अजीम, अजीम आवाज आ रही है, बेटा मैं बोल रहा हूँ, हाँ बेटा मैं कह रहा हूँ अपने आपको म्यूट कर लो, जब आपको कोई डाउट नहीं है तो। क्लास में क्यों अपने बैकग्राउंड की आवाज हमें सुना रहे हो, आपके पीछे की आवाज आती है क्लास में।
हाँ चलो गुड। सर हाँ बोलो ना, बोलो। सर कह रहे हैं जो मतलब जो लाइन सर आपने ड्रॉ किए हैं ए से बी और बी से जो सर तो ए से जो बी किए हैं सर वो 4 बेयरिंग है सर, और जो बी से हाँ लेकर के सी तक ड्रॉ किए हैं सर ना 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 तो ना क्या ना बैक? नहीं नहीं, बी से लेके दोबारा ए, ये जो लाइन बी से लेके दोबारा जो आए है ना, ये जो एंगल बना है ये वाला, इस लाइन हाँ का, सर। ये बैक बेयरिंग है। सर मतलब पहले ए से लेकर बी तक गया है तो 4 बेयरिंग है, फिर रिवर्स गया सर तो बी। हाँ तो रिवर्स गए तो बैक बेयरिंग कहलाएगी। अब देखो ए से बी पे गए तो इस लाइन की बेयरिंग कितनी थी, 45 डिग्री थी। अब जब दोबारा बी हाँ से सर। आए हैं तो बैक बेयरिंग चेंज हो गई नहीं हो गई, 225 डिग्री हो चुकी है। मैंने मान लिया हाँ एग्जाम्पल के तरीके 45 सर डिग्री है। सर हाँ बोलो सर लाइन दोबारा खींच के बताइए ना, सर, रुको नहीं एक समझ सेकंड, आ रही उस तरह। एक सेकंड रुको। बेटा ये लाइन है इस तरीके से, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, यहाँ से लाइन जा रही है ए से लेके बी तक जा रही है। तो जो हमारा कार्य किस दिशा में चल रहा है, ए से बी की दिशा में चल रहा है। तो ए की बी दिशा में चल रहा है, तो ये जो एंगल बना है थीटा वाला, इसको मान दे दिया हमने 45 डिग्री। तो ये जो ए से लेके बी तक, इसी डायरेक्शन, हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ए से बी में कर रहे हैं। जब इस जिस डायरेक्शन में हम कार्य कर रहे होते हैं, जिस डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, उसी डायरेक्शन में जो एंगल मिलता है या बेयरिंग मिलती है, वो बेयरिंग क्या कहलाती है आपकी, 4 बेयरिंग कहलाती है। अब मैं कहने लूंगी इसकी बैक बेयरिंग क्या होगी, तो बैक बेयरिंग का उल्टा मतलब हो गया कि आप आगे चल रहे तब दोबारा बैक का मतलब पीछे की साइड में आना है, तो पीछे की साइड में उसी लाइन पे आना है दोबारा। तो अब ये लाइन बी से ए की तरफ हो गई, पहले ए से क्या थी, ए से बी थी, अब क्या हो गई, बी से ए हो गई। जब बी से ए पे जाएंगे तो क्या कहलाया आपको, बैक बेयरिंग कहलाया। और बैक बेयरिंग आपको कहां से नापना है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग यहीं से होगी, ये वाली, ये वाला एंगल जो है, ये क्या होगी आपकी बैक बेयरिंग होगी। और बैक बेयरिंग कैसे निकालनी है आपको, फॉर्मूला मैंने बता दिया, बैक बेयरिंग बराबर होता है 4 बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। प्लस का साइन कब यूज करना है और माइनस का साइन कब यूज करना है, प्लस का साइन तब यूज करना है जब 180 डिग्री से कम मान होगा। तो ये भाई 45 डिग्री 180 डिग्री से कम का मान का है, तो उसको तब ले लेंगे, है ना। तो वैसे ही क्या किया हमने, 45 डिग्री 180 करे 225 डिग्री हमारा ये निकल के आ गया बैक बेयरिंग। ये एक ही लाइन पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, समझ बात आ गई। जी सर। हाँ सर ये जो आपने नॉर्थ से लेके जो है साउथ, जो आपने जो सॉरी नॉर्थ से लेके जो है ईस्ट की आपने जो ये 45 डिग्री निकाला है, हाँ हाँ ये हाँ फुल सर्कल बेयरिंग भी तो कर सकते हैं इसको। बेटा ये होल सर्किल बेयरिंग ही है ये हम होल सर्किल बेयरिंग में ही बात कर रहे हैं अभी। अभी मैंने रिड्यूस बेयरिंग में बात ही नहीं करी है, ये हम अभी फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग आपने इसको बोला। हाँ तो बेटा होल सर्किल बेयरिंग एक नाम है इसका, एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन ये कहलाएगी 4 बेयरिंग ही लाइन की। अच्छा हाँ वो एक तरीका है बस, वो भी एक तरीका है, लेकिन ये है 4 बेयरिंग इस लाइन की, समझ गए। ये होल सर्किल बेयरिंग ये भी है, मेरी बात सुनो, ये भी होल सर्किल बेयरिंग है, ये भी होल सर्किल बेयरिंग है, समझ में बात आ रही है। लेकिन इसको हम 4 बेयरिंग बोल रहे हैं, इधर से बोल रहे हैं इसको बैक बेयरिंग बोल रहे हैं। अच्छा, इसको उल्टी दिशा में जो है एंगल। हाँ 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 ठीक है। हेलो सर। ठीक है। हेलो। हाँ कौन बोल रहा है बेटा, बोलो। हेलो आजीम बोलो, क्या बोल रहे हो सर, दोबारा समझाइएगा थोड़ा सा नीचे पे जनाब। बेटा इसको ना मैं हाँ इसकी रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहां से देख लेना, ठीक है। टाइम खत्म होने वाला है इसका, 40 मिनट वाला, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है चलो ठीक, थैंक यू सर। ओके।